ये बेटा हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टिव लेक्चर हमने उस दिन पढ़ा था। तो आगे बेटा इसका बेसिक सिंटैक्स पढ़ना हमने। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है बेटा, हमने पाइथन का बेसिक सिंटैक्स और इसका स्ट्रक्चर। सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है बेटा, और ये क्या होते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है बेटा हमने इसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखनी है तो वो किस तरह लिखना है। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमने कोड लिखना है तो वो पहली लाइन कौन सी लिखनी है, किस तरह लिखना है, उसका लिखने का अंदाज। जिस तरह आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखते हैं ना, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी एक सीक्वेंस उसमें आपको बताया कि ये चीज पहले लिखनी है फिर ये। तो इस तरह सिंटैक्स का मतलब होता है कि पहले आपने कौन सी चीज लिखनी है। तो उसने आपकी बुक के रिकॉर्डिंग तीन चार चीजें मेंशन की, इसके बाद उसने बेटा चौथी चीज जो मेंशन की है वो हमारे पास बेटा डाटा टाइप है। उसके बाद पांचवी चीज उसने बेटा इनपुट और आउटपुट ये भी उसने मेंशन किया, लेकिन आज हम पहले तीन ही पढ़ेंगे। सिंपल प्रिंट है फंक्शन बेटा, कमांड्स और वेरिएबल। ये क्या है बेटा, ये बेसिक, ये एक ही टॉपिक है, पीछे इसके सब टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। ये आगे उससे डिफरेंट टॉपिक आ रहे हैं उसके अंदर। तो पहला टॉपिक क्या है बेटा, सिंपल प्रिंट फंक्शन। इसको यूज कर हम क्या कर सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है कि इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं। सिंपल, तो बेटा प्रिंट फंक्शन से हम क्या करते हैं बेटा, सी लैंग्वेज के अंदर अगर बात करें तो उस दिन भी हमने पढ़ा था, वहां प्रिंट एफ यूज करते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट यूज करते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर अगर हमने स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट करवानी है, कोई भी चीज हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे बेटा, प्रिंट का। तो प्रिंट को लिखने का अंदाज क्या है बेटा, उस दिन भी हमने पढ़ा था पाइथन प्रोग्रामिंग की दो करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। कौन कौन सी बेटा, पहली क्या है सिंपलिसिटी, दूसरी क्या है, ये उस दिन भी हमने पढ़ा था। तो जो सिंपल प्रिंट फंक्शन है ना बेटा, उसको हमने किस तरह यूज करना है, उसके अंदर क्या लिखना है, वो आज पढ़ेंगे। पहले बेटा ये एक प्रिंट क्या है, आपने ये भी याद रखना बेटा, ये कीवर्ड, ये क्या है बेटा, एक कीवर्ड। कीवर्ड यहाँ बेटा इसका दूसरा नाम, इसको रिजर्व रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड बेटा यहाँ रिजर्व वर्ड, दोनों इसको नेम दे सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, जो इसका काम है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते। प्रिंट एफ का काम, सॉरी प्रिंट का काम क्या है बेटा, स्क्रीन पर आउटपुट जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको आउटपुट में चेंज करके हमें दिखाना। कोई भी आउटपुट हम स्क्रीन पर कोई भी चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो इसका मकसद क्या होगा, उसको प्रिंट करवाना। अब इसका काम सिर्फ यही है, चीजों को प्रिंट करवाना। अब इसका आप काम, इसकी वर्किंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो जब उनको आप एक टास्क दे दें तो वो सिर्फ वही काम करते हैं, उससे हटकर वो कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन यूज करना क्या, पहले कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे बेटा, प्रिंट का, फिर ब्रैकेट, फिर स्टार्टिंग, डबल कॉमा लगाएंगे स्टार्टिंग पे भी और एंड पे भी। स्टार्टिंग और एंड पे क्या लगाएंगे बेटा, डबल कामा। उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसे, अगर आप डबल कामा नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। प्रिंट फंक्शन किस तरह यूज करना है बेटा, पहले कौन सा वर्ड लिखना है, कीवर्ड प्रिंट का, फिर ब्रैकेट, फिर दोनों तरफ बेटा डबल कामा लगाने हैं, और फिर उसके उन कामाज के अंदर आप जो भी लिखेंगे वैसे का वैसे, ये पूरी लाइन एज आउटपुट हमें मिल जाएगी जब हम इसको रन करेंगे। ये सब कुछ इसके अंदर, ये भी लाइन कॉमा भी, ये सब कुछ लिखा हुआ आपकी बुक पर ही, ये एग्जांपल दी है, इसलिए उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो उन्होंने पहले ये लाइन प्रिंट करवाई, समझ लगी कि बेटा प्रिंट फंक्शन किस तरह यूज करना है। प्रिंट का कीवर्ड यूज करना है, फिर ब्रैकेट यूज करनी है, दोनों तरफ कॉमाल यूज करने हैं, उसके अंदर जो लिखेंगे वो वैसे नहीं, एंड पे सेमीकोलन इसके अंदर वो हम पढ़ रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं सेमीकोलन, वो सी और सी प्लस प्लस, इसके एंड पे सेमीकोलन। ये ठीक है, गुड क्वेश्चन आपने किया कि इसके अंदर सेमीकोलन अगर आप लगाएंगे तो वो एरर आ जाएगा, सेमीकोलन नहीं लगा। यही पाइथन प्रोग्राम की सिंपलिसिटी है कि आपको ये फ्लेक्सिबल कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप इजी से अपने काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज के अंदर बात करें, एंड पे सेमीकोलन ना लगाएं। सेमीकोलन का मकसद क्या होता है बेटा, सेमीकोलन का मकसद होता है एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है, हम दूसरी पर मूव कर रहे हैं, तो लेकिन इसके अंदर नहीं लगाना। नेक्स्ट है बेटा कमेंट्स। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या है बेटा, कह रहा है कि दीज लाइन दैट डज नॉट एग्जीक्यूट बाय द कंपाइलर। बेटा ये कोड के अंदर वो लाइनें होती हैं जो हम अपनी मर्जी से किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश,
उर्दू, ये वो लाइन होती है आपके पूरे के पूरे कोड के अंदर जिनको आप, जो आपका कंपाइलर है वो रन नहीं करता, ये नॉट अ पार्ट ऑफ कोड होती है। कोड को समझने के लिए कि मैंने ये लाइन क्या लिखी है, चले मैं एक कोडर हूँ, मैं तो समझ लेती, लेकिन अगर कोई और ये कोड पढ़े तो उसको समझाने के लिए हर एक लाइन के ऊपर उसको एक्सप्लेन किया होता है। इस लाइन का ये मकसद है, इसलिए ये लाइन लिखी है, उसे कमेंट्स कहते हैं। और कमेंट्स ये कोड का पार्ट नहीं होते, ना ही एग्जीक्यूट, ना ही कंपाइलर इनको देखता है, ना ही एग्जीक्यूट करता है। मुझे ये सिर्फ कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखी जाती है, एक्स्ट्रा लाइन होती है, कोड से हटकर एक्स्ट्रा लाइन होती हैं जो कंपाइलर उनको रन नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये दो तरह के कमांड्स होते हैं, जिसमें आपकी बुक पर भी उसने कुछ इस तरह की डायग्राम दी गई है कि बेटा ये दो लाइनें ये मैंने कमेंट की हुई है, कोड मेरा सिर्फ इतना, तो ये कोड है, इसके ऊपर जो तीन को कंपाइलर मेरा सिर्फ इन पार्ट्स को देखेगा, इतने से पार्ट्स को, वो जो कमेंट किए हुए हैं उन लाइन को वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही लिखा क्या हुआ। तो जो कमेंट्स होते हैं ये आप कह सकते हैं कि कंपाइलर इनको बाइनरी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई होती है। तो बेटा कमेंट्स की दो टाइप्स हैं, कौन सी है बेटा, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टी लाइन। अगर आपने सिंपल बेटा एक ही लाइन कमेंट करनी है जिस तरह, तो उसके लिए बेटा की एक सिंबल यूज करेंगे जिसका नाम क्या है हैश। एक बेटा आपने हैश लगाकर आगे जो भी लाइन लिखेंगे वो कमेंट्स हो जाएगी, मतलब कि जो कंपाइलर है उसको पता चलेगा ये कमेंट्स है, ये पार्ट ऑफ कोड नहीं है, इसको रन नहीं करना। नीचे मैंने बेटा ये लाइन लिखी, ये वो रन नहीं करेगा। अब इतना सा अगर मैंने बेटा कोड लिखा है, ये दो लाइन ऑफ कोड लिखी है मैंने, तो मुझे इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, कोई बताएगा? बस वो ऊपर वाली लाइन को तो देखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पे क्या लगा दिया, हैश का सिंबल, जिससे क्या ये शो इंडिकेट कर रहा है कि ये कमेंट्स बन गए। तो नीचे वाली लाइन पर आएगा, उसको देखेगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने प्रिंट है उसका पहले ही पढ़ा है कि डबल कामाज के अंदर जो भी आप लिखेंगे वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिलेगी बेटा, QDS। पहली लाइन क्या है बेटा, कमांड है, उसको वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दूसरी बेटा लाइन होती है मल्टीपल लाइन। अगर आपने एक से ज्यादा लाइन को कमेंट्स करना है तो वो क्या है, जिस तरह देखिए बेटा, तो आपने 3 कामा स्टार्टिंग पे लगाने हैं, 3 एंड पे लगाने। मल्टीपल लाइन कोड बनाने का तरीका क्या है, 3 कामा स्टार्टिंग पे लगाने हैं और वो ही 3 एंड पे लगाने हैं, तो दरमियान में लिखा आएगा वो सब कुछ कमेंट बन। एक या एक से ज्यादा लाइन पैराग्राफ की सूरत में आपने किसी चीज को कमेंट बनाना है, तो वो क्या, इस पाइथन के अंदर बेसिक रूल अभी हम पढ़े हैं बेटा। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रिंट फंक्शन, जो क्या करता है, सिंपल चीजों को स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने कमेंट्स पढ़ा है बेटा। कमेंट्स वो वाली लाइन होती है जो यूजर या कह लें कि जो प्रोग्रामर होता है या कोडर होता है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लाइन ऐड करता है आपके कोड के अंदर, कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हर कोई इसको आसानी से समझ सके कि इस लाइन का ये मीनिंग। समझ आई बेटा? अभी तो हमने बेटा शॉर्टकट लिख रहे हैं, जब हम लेंथी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो उसके अंदर लाखों की हजारों की तादाद के अंदर लाइन ऑफ कोड होती है, तो उसके अंदर कुछ इजी होती है, कुछ डिफिकल्ट होती है। तो जिस लाइन की समझ नहीं आ रही होती तो वो जो प्रोग्रामर होता है या आप उसको कोडर कह सकते हैं, वो उस लाइन को कमेंट कर देता है, ऊपर लिख देता है कि इसका मीनिंग ये है, जिससे इजीली हम उस कोड को समझ सकते हैं। और अगर कोई हमसे समझना चाहे आगे उसको हम समझा भी सकते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, कमेंट्स। तो कमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक हैश और यानी सिंगल और मल्टीपल। सिंगल लाइन को किस तरह शो करते हैं बेटा, हैश से, और मल्टी लाइन को 3 कामा स्टार्टिंग पे भी लगाने हैं, एंडिंग पे भी लगाने हैं। लेकिन जो हमने सिंगल लाइन है इसके एंड पे हैश नहीं लगाना, बस स्टार्टिंग पे लगा देना, तो वो सिंगल लाइन बन जाएगी। और इसी तरह अगर मल्टी लाइन, तो स्टार्टिंग पे भी 3 कामा और एंडिंग पे भी 3 कामा लगाने हैं, तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएंगे। थर्ड टॉपिक है बेटा, इन दो टॉपिक की समझ आई बेटा। प्रिंट एफ फंक्शन बिल्कुल सिंपल होता है, प्रिंट का कीवर्ड यूज करना है, ब्रैकेट लगानी है, और उस ब्रैकेट के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों साइड पे आपने डबल कामा लगाने हैं, और लाइन उस डबल कामा के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो वैसे का वैसे। फिर हमने कमेंट्स पढ़े। और तीसरा टॉपिक है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं बेटा, ये भी आपने समझा, आपके ऊपर उसने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि उसने कहा कि एवरी एवरी प्रोग्रामिंग, हर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या एवरी प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल होते हैं ये कंटेनर होते हैं। ये किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एज अ कंटेनर काम कर रहे होते हैं। कंटेनर का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो अपने अंदर चीजों को स्टोर कर सके। कंटेनर, ये वेरिएबल क्या होता है बेटा, वर्क एज लाइक अ
कंटेनर, ये क्या होते हैं बेटा, ये कंटेनर की तरह काम कर रहे हैं। जो बेटे कंटेनर क्या होता है, ये क्या किस काम के लिए स्टोर हो, चीजों को स्टोर करने के लिए। इसी तरह बेटा वेरिएबल भी एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसने आपकी बुक पर एग्जाम्पल लिखी है, वेरिएबल इन एवरी प्रोग्रामिंग या इन एवरी फंक्शन एक्ट एज अ कंटेनर हु इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू इन। अगर आप बेटा देखें ना, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, आपने शायद जिन्होंने पीछे 9th के अंदर कंप्यूटर पढ़ा है तो उन्होंने पढ़ा होगा, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है बेटा, वो खास तौर पर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास मेमोरी होती है, छोटे छोटे सेल पर जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो छोटे छोटे सेल पर मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट होती है। और इस एक सेल को आप बिट कह सकते हो। जब 8 बिट और बाइट का पता है बेटा क्या होते हैं? बिट क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर का, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिसके अंदर बिट के अंदर या तो क्या आ सकता है बेटा, 0 या 1। इसके अंदर, इस एक के अंदर आप 0 या 1 लिख सकते हैं, सब कुछ बाकी नहीं, यानी 0 लिख सकते हैं या 1, 0 1 इकट्ठा नहीं लिख सकते एक इस सेल के अंदर। इसको क्या कहते हैं बेटा? सेल इसको कहते हैं। तो कंप्यूटर की खास तौर पर अगर हम रैम की कंप्यूटर की मेमोरी होती है बेटा, रैम नाम सुना हुआ है कभी? बेटा रैम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, जो काम आप उसके अंदर कर रहे हैं वो उसके अंदर स्टोर होता रहेगा। जैसे आपने कंप्यूटर को बंद किया, शट डाउन किया, इसके अंदर जो भी डाटा था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो चाहे टेम्परेरी हो बेटा, चाहे परमानेंट मेमोरी हो, तो कंप्यूटर की मेमोरी बेटा इन डिब्बों की फॉर्म में, इन सेल की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वेरिएबल किसे कहते हैं बेटा? वेरिएबल कहते हैं बेटा इस डिब्बे को, जो ये सेल है ना, इसको कोई ना कोई नाम देना है। उस नाम देने के प्रोसेस को हम वेरिएबल कहते हैं। जिस तरह बेटा एक छोटी सी एग्जांपल लें, ये कह लें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मेमोरी का, मैंने लिखा बेटा a इज इक्वल टू 15। बेटा क्या लिखा है? a इज इक्वल टू 50। ए बेटा, ए मैंने क्या रखा है, इस सेल का नाम रखा है, और इस सेल के अंदर क्या स्टोर होगा? 15। इसे बेटा वेरिएबल कहते हैं। ये क्या है बेटा? ये नेम है किसका? सेल का। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उस सेल का नाम क्या है बेटा? ए। और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है? ये बेटा देखिए, तो ये नेम है, इस तरफ आए तो ये नेम है किसका? कंटेनर का। और ये क्या है बेटा? वैल्यू है। तो बेटा डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, तो हमने पढ़ा बेटा कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो सेल की फॉर्म पर कंसिस्ट कर रही होती है, मुश्तमिल होती है। और हर सेल का कोई ना कोई नेम रखते हैं हम अपनी तरफ से, और वो जो नेम रखते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। समझ आई बेटा? वेरिएबल किसे कहते हैं? तो बेटा उसके बाद हमने वेरिएबल के अंदर, एक तो बेटा हम नाम देते हैं इस सेल का, एक इस सेल को हम खुद नाम देते हैं। ये कह सकते हैं, जो अभी मैं बताता हूँ कि वेरिएबल का नाम किस तरह रखना है, कैसे आप वेरिएबल, जरूरी नहीं यही रखना है, आप जो मर्जी रख सकते हैं। किन किन चीजों पर वेरिएबल का नाम मुश्किल होता है वो भी। तो एक से एक नाम हमने भेज दिया इस सेल को अपनी मर्जी से, जो भी, और उसके अंदर वैल्यू भी हमने अपनी मर्जी की स्टोर कर। बेटा तीसरी चीज होती है, ये दो चीजें पड़ी, एक नेम पड़ा, एक वैल्यू पड़ा। तीसरी चीज कंप्यूटर बेटा, इस सेल के अंदर एक एड्रेस हो, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है, वो हम एलोकेट नहीं कर सकते, वो कुछ इस फॉर्म में होता है बेटा, 1 2 ए बी सी, इस तरह की फॉर्म के अंदर वो कंप्यूटर का एड्रेस होता है। एक ये नाम हमने दिया है बेटा इस सेल को, वैल्यू भी हमने इसके अंदर स्टोर की है, लेकिन कंप्यूटर इनको अपनी तरफ से कोई ना कोई एड्रेस भी देता है हर सेल को, जिसकी बेस पर वो इनको एक्सेस करते हैं, और वो एड्रेस हम नहीं दे सकते। समझिए, वो सिर्फ कंप्यूटर का काम है। हमारा काम क्या है बेटा? नेम देना और उसको उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी हो। एड्रेस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से खुद ही एलोकेट करता है, वो हमने दे दिया। समझ आइए बेटा, वेरिएबल किसे कहते हैं? आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक मेमोरी लोकेशन, आपने सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी हो बेटा, यहाँ आप ये भी कह सकते हैं, अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी। वेरिएबल क्या है बेटा? एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं बेटा अगर मैंने इसके अंदर आप 15 लिखा है तो ये इसके अंदर परमानेंट स्टोर हो गया, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसको कम इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो बेटा अब बेटा वेरिएबल हमने पढ़ा। अब वेरिएबल का नाम किस तरह, वेरिएबल की बेटा डेफिनेशन लिख दूं पहले, उसको लिख जो बेटा आपकी बुक पर लिखी हुई है वो मैंने आपको बता दी है। उसने लिखा है बेटा कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करने, तो लेकिन मैं ये भी लिख सकती हूँ बेटा, वेरिएबल इट इज अ क्वांटिटी whose वैल्यू में भी, ये क्या है? एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, इसे भी वेरिएबल कहते हैं। दूसरी एक आपकी बुक पर ही पाली, दूसरी ये हम तीसरी भी आप लिख सकते हैं,
इट इज अ कंजर्वेटिव मेमोरी लोकेशन। तीसरी डेफिनेशन बेटा मैंने क्या लिखी है, इट इज अ मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या, लोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है। कंप्यूटर की मेमोरी हमने पहले भी पढ़ा कि बेटा छोटे छोटे सेल पर मुश्तमिल होती है। किसी भी सेल को कोई भी नाम देने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल। समझ आई छोटी। अब वेरिएबल का नाम हमने किस तरह रखना है वो पढ़ बेटा। जो वेरिएबल का नेम होता है उसके लिए आप बेटा, वेरिएबल का नाम रखने के लिए जरूरी नहीं है मैंने ये रखा तो ये रखना है, आप मैं तरीका कार बताता हूँ बेटा, उनको मद्देनजर रखते हुए हम वेरिएबल का नाम चूज कर सकते हैं। किस तरह, सबसे बेटा क्या आपकी बुक पर लिखा हुआ है, आप सबसे पहले यूज कर सकते हैं बेटा, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट, इनको करैक्टर भी कहते हैं। ए से लेकर जेड तक वो आप करैक्टर यूज कर सकते हैं। ये कैपिटल भी हो सकते हैं, ये स्मॉल भी हो सकते हैं। समझिए बेटा। दूसरे नंबर पर बेटा आप न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जीरो न्यूमेरिक वैल्यू भी वेरिएबल के अंदर। तीसरी चीज बेटा, स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, ये देख हैश, डॉलर का साइन, ये सारे स्पेशल सिंबल होते हैं। तो हम सिर्फ ओनली स्पेशल सिंबल एक ही यूज कर सकते हैं जिसे हम अंडरस्कोर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, अंडरस्कोर। हम सिर्फ ये स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं, बाकी सारे नहीं यूज कर सकते। ये चीज याद रखनी है। सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं जिसे क्या कहते हैं बेटा, और ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब आप केस सेंसिटिव का मतलब होता है आप इनको अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करनी है वो पढ़ना। कह रहा है कि बेटा वेरिएबल का नाम का जो पहला करेक्टर होगा हमेशा वो अल्फाबेट हो, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। आप स्टार्टिंग पर ही 01 जीरो नंबर या कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, इस तरह अगर आप किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो वो गलत हो। स्टार्टिंग पे हमेशा जो पहला करेक्टर होगा वो आपने अल्फाबेट रखना है, चाहे वो स्मॉल हो चाहे, या अगर आपने अल्फाबेट स्टार्टिंग पे लिखना नहीं तो आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग पर लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्टिंग पर नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप कौन सी चीज स्टार्टिंग पर लिख सकते हैं बेटा, अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल में से अंडरस्कोर। न्यूमेरिक वैल्यू को आप स्टार्टिंग पर नहीं लिख सकते। तो केस सेंसिटिव होते हैं बेटा, इनको आप कैपिटल और लोअर केस दोनों के अंदर लिख सकते हैं। और चौथी चीज बेटा, पांचवी चीज उसने बताई है कि बेटा कीवर्ड, जो आप बताया कीवर्ड, अभी मैंने आपको बताया बेटा कौन से वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग प्री डिफाइन है पहले से, इन्होंने ये काम करना है। कीवर्ड का काम क्या होता है बेटा, ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग पहले ही से प्री डिफाइन है, तो वो भी आप वर्ड एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। कैसे, जिस तरह प्रिंट प्रिंट फंक्शन हमने, वो भी आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। इस पर अगर else ये सारे आगे चल के पढ़ेंगे बेटा, पास, वाइल, ये सारे कीवर्ड हैं, इनको हम यूज नहीं कर सकते कीवर्ड। टोटल कितने होते हैं बेटा, हमने पढ़ा है टोटल कीवर्ड कितने होते हैं, 32। समझ आई बेटा, ये एमसीक्यूज भी आएगा, याद रखिए। अब बेटा मैं आपके सामने कोई नाम लिखता हूँ, आपने मुझे बताना कि ये वेरिएबल का नाम ठीक है। बेटा ये तीन नाम लिखे, मुझे कौन बताएगा ये तीनों गलत है या सही। वेरिएबल के नाम लिखे, जरूरी नहीं आपने ये लिखना, आप जितना मर्जी लेंथी नाम लिख सकते हैं, या लेंथी कह रहा हूँ सॉरी, आप जिस तरह का मर्जी नाम लिख सकते हैं। बताए ये ठीक है या गलत है। करेक्ट है बेटा, हमने पढ़ा है कि हम स्टार्टिंग पे करेक्टर लिख सकते हैं, वो स्मॉल भी हो सकते हैं, वो कैपिटल भी हो। इसको मैं बेटा इस तरह भी लिख, ये भी ठीक है, कोई नहीं गलत है, वो भी ठीक है। जो आप कह रहे हैं ये भी ठीक, समझ गए। अगर बेटा आपने इसको यूज करना है ना वेरिएबल के नाम की जगह, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं फॉर को। किस तरह, आप एफ कैपिटल लिख दें, बाकी सारे स्मॉल लिख दें, तो फिर भी ये यूज हो जाएगा। अब स्मॉल और कैपिटल में फर्क आ गया। एफ ओ आर, अगर स्मॉल लिख रहे हैं तो उसका मतलब है फॉर, फॉर लूप, लूप लगाने के लिए यूज होता है। लेकिन आपने एफ को कैपिटल लिख दिया, अब इसका मीनिंग फॉर नहीं है, कैपिटल करने से उसका मीनिंग चेंज हो गया, तो आप ये चूज कर सकते हैं। समझे, ये भी ठीक है बेटा। अगर मैं ये लिखूं ए, ये भी ठीक है। अगर मैं ये लिख देता हूँ ना बेटा 2A1, तो ये गलत है। स्टार्टिंग पर हमने पढ़ा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिख सकते। समझ आई बेटा। यहाँ तक बेटा हमने आज तीन चीजें पढ़ी हैं। कौन सी बेटा, एक सिंपल प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, कमेंट्स पढ़े हैं, और वेरिएबल पढ़ा है। और वेरिएबल के अंदर हमने पढ़ा है उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, और दूसरा हमने पढ़ा है कि उसका नेम हम किस तरह रखें। यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है जी, एंड से पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, जितना आता हो पेपर, पेपर तो बना के दे दिए हैं।